तीसरे चरण के रण में 2 घंटे का समय और शेष बच रहा है। अब तक जो मतदान प्रतिशत आया है वो पहले 2 चरणों से उत्साहजनक कहा जा सकता है। दोपहर 3 बजे के आंकड़े बता रहे हैं कि कुल औसत मतदान 46.69% हुआ है। सुपौल में 48.36% मतदान 3 बजे तक हो चुका है। अररिया में 48.98% मतदाताओं ने 3 बजे तक वोट कर चुके हैं। मधेपुरा में 46.59% वोटिंग हुई है। 3 बजे तक का यह आंकड़ा सामने आया है। खगड़िया में 46.65% वोटिंग 3 बजे तक हो चुकी है। 3 घंटे का समय और शेष है, जिसमें मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी की काफी संभावना बनी हुई है। निर्वाचन पदाधिकारी तीसरे चरण के मतदान प्रतिशत से उत्साहित नजर आ रहे हैं। पहले 2 चरणों में मतदान का प्रतिशत कम रहा, लेकिन तीसरे चरण में बेहतर मतदान प्रतिशत से उत्साह का माहौल मतदाताओं के बीच देखा जा रहा है। तो 46.69% कुल मतदान हुआ है। झंझारपुर में 42.94% मतदान हुआ है। सुपौल में 48.36% मतदान 3 बजे तक हो चुका है। अररिया की बात करें तो 48.98% मतदान 3 बजे तक हुआ है। मधेपुरा में 46.59% मतदान 3 बजे तक हुआ है और खगड़िया में 46.65% मतदान 3 बजे तक हुआ है। कुल मतदान 46.69% 3 बजे तक हुआ है। 3 बजे के बाद 3 घंटे का समय शेष रहता है। फिलहाल 2 घंटे का समय और शेष है। 6 बजे तक जितने भी मतदाता मतदान केंद्रों तक पहुंचेंगे वो वोट अपना दे सकेंगे। तो ऐसे में ज्यादा समय अब नहीं है, तो आप भी जल्द से जल्द अपने मतदान केंद्र पर पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। तो तीसरे चरण में देश के 11 राज्यों के 93 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है, जिसमें कुल 1331 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे। इनमें से कई सीटों पर दिग्गजों की साख दांव पर है। 10 केंद्रीय मंत्रियों की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। वहीं 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों की अग्नि परीक्षा है। बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे कुछ प्रमुख राज्यों में मतदान हो रहा है। बिहार में 5 लोकसभा सीट झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया में मतदान हो रहा। तो झंझारपुर का रुख करते हैं। सहयोगी प्रीतम हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे जानते हैं कि अब करीब 2 घंटे का समय और शेष है और मतदाताओं का कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है। मतदान केंद्रों पर क्या नजारा है, प्रीतम? देखिए, अब से ठीक 2 घंटे बचे हैं, यानी 120 मिनट का समय झंझारपुर के मतदाताओं के बीच बचा हुआ है। और जो तस्वीरें हैं, जो है यहाँ पे है कि मतदाता बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे जो है टोटल 3 से 4 जो है मतदान केंद्र बनाए गए हैं और केवल आप देखिए ये जो मतदान केंद्र संख्या है 323 323 यहाँ पे टोटल 7 से 8 मतदान कर्मी हैं, सुरक्षा कर्मी हैं और केवल 2 वोटर्स ही यहाँ पे मतदान के लिए आया हुआ है। और एक बड़ी आश्चर्य की बात है दीपक की, जबकि मौसम बिल्कुल साफ है, मौसम बिल्कुल सुहावना है, इसके बावजूद लोग ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि जब आखिरी के 2 घंटे बचेंगे, आखिरी के 3 घंटे बचेंगे तो मतदान केंद्रों पे भीड़ होगी, लेकिन मतदान केंद्र पे भीड़ उस तरीके से नहीं है। ये देखिए केवल एक मतदाता हम दिखाना चाहेंगे। देखिए सिर्फ और सिर्फ इस वक्त है दोपहर इस शाम के 4 बज रहे हैं और मतदान केंद्र संख्या 323 पर केवल और केवल एक वोटर है वोटिंग के लिए। बाकी आपको जो है कहीं कोई आपको दिखाई नहीं देगा। सुरक्षा कर्मी दिखाई देंगे और जो अलग अलग राज्यों से जिन्हें मंगाया गया है वोट चुनाव कराने के लिए। बाकी जो है जो मतदान कर्मी है वो इंतजार कर रहे हैं कि कोई तो वोट डालने के लिए आए, वोट डाले या वोट गिरा की जाए, लेकिन वो संख्या बिल्कुल ड्रा है, संख्या बिल्कुल शून्य है। और ऐसा तब हुआ है जबकि चुनाव आयोग ने भरसक कोशिश की है और जो आंकड़े जो निर्वाचन आयोग की तरफ से लगातार आ रहे हैं वो आंकड़े ये इस बात को
दर्शाते हैं कि लोगों ने ठीक ठाक संख्या में वोटिंग की है। लेकिन सवाल ये कि आखिर मैं लगभग 7 से 8 मतदान केंद्रों पे गया हूँ, केवल मुझे 2 मतदान केंद्र ऐसे दिखे जहाँ पे लोगों की भीड़ थी। एक जगह काफी अच्छी भीड़ थी, बाकी जो भी स्थिति है वो आपके सामने है दीपक की। लोगों की संख्या काफी कम है, 4 से 6 केवल 2 घंटे बचे हैं। संभावना है कि हम जिस वक्त आए हैं उससे पहले यहाँ पे अधिकतम लोगों ने वोटिंग कर दी हो। लेकिन जो तस्वीरें हैं अमूमन जब 4 से 6 का जो समय होता है, जिस तरीके से वनडे क्रिकेट में 40 से 50 का ओवर होता है, स्लॉग ओवर होता है कि अंतिम में बल्लेबाज चाहता है वो अधिकतम रन बनाए, उसी तरीके से मतदान में भी होता है कि जो आखिरी के 2 घंटे होते हैं काफी संख्या में वोटिंग होती है। लेकिन लोग नहीं आए हैं और इक्का दुक्का लोग आते हैं, वोटिंग करके चले जाते हैं। इस बात को देखना चाहिए कि आखिर कहाँ वो उत्साह है, कहाँ वो ऐसा नीरस माहौल क्यों है। क्योंकि हम जहाँ पे खड़े हैं दीपक, यहाँ आने जाने में कोई परेशानी नहीं है। ये सामने आप देखिए, सामने एनएच है और जहाँ से ये जो रास्ता है, ये रास्ता, ये जो सड़क है, ये पूर्णिया, अररिया, किशनगंज की तरफ जाती है और आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है। आराम से अंदर लोगों को बुलाया गया है। जगह जगह जो मतदान केंद्र कहाँ पे है ये लोगों को बताया जा रहा है कि आपको वहाँ जाके वोटिंग करनी है, आपको वहाँ जाके मतदान करना है। लेकिन लोगों की संख्या काफी कम है और ये दीपक कहीं न कहीं एक चिंता का सबब है, चिंता की बात है। जी दीपक, चलिए अपना प्रीतम, सवाल हम कीजिए। फिर आपके पास लौटेंगे। फिलहाल इन ताज़ा तस्वीरों और जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।